तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधा आप लोग देखे होंगे, उसमें भी भोजन की क्रिया होती है, ठीक ना। तो वह क्रिया किस प्रकार से जमा होगी उसमें, तो स्टार्च के रूप में वह जमा होती है पौधा में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो किनके द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कहने का मतलब हुआ पौधा और जंतु, इन दोनों का जो वैज्ञानिक नाम होगा वह क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर 4 का बी आ जाएगा, कोशिका विभाजन कहलाएगा। सब में सेम ही होगा पर परंतु यहाँ पे कोशिका विभाजन जो होगा वह अलग अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव का जो हृदय होता है, हर्ट होता है, दिल जो होता है, वह किस चीज़ से घिरा होता है। तो पेराकोडोनियम से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, बीजाड की और प्राग नालिका की वृद्धि का कारण कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी आ जाएगा, केमोट्रोपिजियम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। कहने का मतलब हुआ रक्त भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें प्रकार में रक्त के कई प्रकारों में से एक प्रकार जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसका जो जीवन काल अवधि रहेगा, जीवन काल मतलब वह जीवन जीने की क्षमता उसको ब्लड को, वह 12 से 20 दिन का रहेगा, या 2 से 3 महीना, या 20 से 30 दिन, या 4 महीना से अधिक। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा, 12 से 20 दिन के बीच रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस जो है वह कहाँ से स्रावित देखने को मिलेगा, यकृत से, या मुखगुहा, या अमाशय, या छोटी आंत से। तो 8 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, यकृत से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है। तो अवतल लेंस जो होता है उसका आवर्धन आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है यू बटे भी और यू भी, ठीक है ना, यू प्लस भी प्लस बटे यू। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, भी बटे यू आ जाएगा आवर्धन लेंस का एसआई मात्रक। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है दर्पण का, ठीक ना, जो कि ये 100% 2027 के बिहार बोर्ड के पेपर के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में, दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो 1/v अभी जो देखिए प्लस 1/u बराबर 1/f, यही आपका दर्पण का सूत्र हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है वह किस चीज़ को प्रभावित करता है, प्रकाश के परावर्तन को, या प्रकाश के विक्षेपण को, या प्रकाश के अपवर्तन को, या प्रकाश के परिकिरणन को। तो 12 का डी नंबर आ जाएगा, प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा लेंस है, लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, एक अवतल और एक उत्तल। तो यहाँ पे कौन ऐसा लेंस है अवतल और उत्तल में जो अभिसारी लेंस हवा में भी कहलाता है, ठीक ना, हवा के माध्यम में रिएक्शन होगा तब। तो उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में,
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे ऐनक के सामने, आईना के सामने जो बनेगा प्रतिबिंब, वह किस प्रकार से बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी, या वास्तविक तथा आभासी, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का बी नंबर आ जाएगा। आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलेगा आपको उत्तल दर्पण में, ठीक ना। जिस प्रकार से आप लोग मिरर और में देखे होंगे उसमें भी कई प्रकार के दर्पण लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से वाहन और में देखे होंगे, इस प्रकार से आप लोग दाढ़ी बनाने के लिए, इस प्रकार से आप लोग अपने घरों में भी यूज करते होंगे उस आईनार में, सब में अलग अलग प्रतिबिंब का यूज किया जाता है, ठीक ना। गाड़ी घोड़ा में अलग अलग के लिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 15 का सी नंबर आ जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, जो कि बहुत ही भी आई है, ठीक ना, 2027 के लिए। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो आप लोग देखे होंगे अपने, मतलब आप लोग गांव घर में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं तो आप लोग देखे होंगे आटा जो पिसाने जाते हैं, मतलब गेहूं जो पिसाने जाते हैं आप लोग, वह गेहूं जो पिसाने जाते हैं उसमें डायनेमो लगा रहता है। वही सी डायनेमो के चलते आप लोग का जो आटा पिसाई होता है बिजली के द्वारा, वह किस प्रकार से काम करेगा? वह यांत्रिक ऊर्जा को लेगा और विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेगा, ठीक ना। तो 16 का बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु जो होते हैं जिसके कोई मेटल नहीं है, ठीक ना, तो उसके जो अधातु होंगे वह किस प्रकार से होंगे? उदासीन होगा या अम्लीय या क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है, ठीक ना। चलिए, तो कार्बन है, तो कार्बन एक प्रकार का धातु है या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? तो आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, 19 नंबर में, तो इससे पहले आप लोग 2027 में जो भी हमारे प्यारे छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि वो भी इस साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखे, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए 19 नंबर देखिए, तो निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है, ठीक है ना, जिसका कोई सीमा यहाँ पे संतुलित हो जाए, ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो 19 का सी नंबर आ जाएगा, C2H4। यहाँ पे देख लीजिए, सी कार्बन को 2 लेंगे और यहाँ पे बॉन्ड कितना बन रहा है, यहाँ पे 4 H बॉन्ड पुराएंगे। असंतृप्त मतलब यहाँ पे बॉन्ड पूरा नहीं होगा हाइड्रोकार्बन में। देखिए 4 पुराएंगे तो H एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका कमी कितना हो रहा है? हाइड्रोजन को पुराने में 2 कमी हो रहा है, तो इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये उदाहरण हुआ C2H4, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C2H6 जो होगा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ये वाला, ठीक है ना, बी नंबर। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका C2H4 हुआ, क्योंकि इसमें बॉन्ड कार्बन को नहीं पुर रहा है। चलिए 20 नंबर में देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए नंबर में CH4, C2H4, C6H6, C6 तो H6 तो ये आपका बेंजीन का फार्मूला हुआ, ठीक ना। तो बेंजीन का फार्मूला, स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है स्ट्रक्चर भी। तो C3H8D नंबर हुआ। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, C6H6, यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र हुआ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इन 4 ऑप्शन में आपको अक्रिय गैस के बारे में बताना है कौन सा है, ठीक ना। तो 21 का बी नंबर आ जाएगा, हीलियम। ऑप्शन बी राइट। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपधातु है? इनमें से आपको बताना है उपधातु कौन सा है। कॉपर है या निकेल है या Sb या Fe आयरन या लोहा? तो उपधातु जो होगा ये आपका Sb हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, पौधों में शोषण होता है, पौधों में भी शोषण होता है, किस प्रकार से होता है? जड़ के द्वारा या पत्ती या तना या डी नंबर, इनमें से सभी के द्वारा। तो 23 का डी नंबर ही आपको मारना है, तना। मतलब पौधा में जो शोषण होगा, भोजन की क्रिया होगा, वह जड़ से भी लेगा, पत्ती से भी लेगा, तना से भी लेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो इनमें से आपको स्वपोषी के बारे में बताना है। तो स्वपोषी एक हरे पौधा ही कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हरे पौधा में टिक मारना है।
ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड, खून हुआ, ठीक ना। तो हीमोग्लोबिन किस जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं। जंतु यहाँ पे नहीं पूछे, जंतु तो सब में पाए जाते हैं, जीव में नहीं पाए जाते हैं। पक्षी, मक्खी, मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। चाहे जीव हो या जंतु हो, सेम ही हुआ, किस चीज़ में नहीं पाया जाता इसमें बताना है। मक्खी में नहीं पाया जाता, पक्षी में भी पाया जाता, मनुष्य में भी पाया जाता। मक्खी जो होता है इसमें आपका ब्लड नहीं पाया जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। कहने का मतलब हुआ जब हमारे शरीर में या किसी के शरीर में उसमें हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड कम होने के कारण उसके शरीर में कौन सा रोग होने का कारण बताता है। तो 26 का सी नंबर आ जाएगा एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी राइट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी जो अंग होगा वह क्या होगा, एपिडिक्स होगा, एपेडिक्स, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। 28 का सी नंबर आ जाएगा प्रोटीन का पचना। प्रोटीन का जो पचना है यही आपका ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट 29 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो 29 का बी नंबर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो इसमें आपको बताना है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो 30 का सी नंबर आ जाएगा आरबीसी। आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन को मदद करता है, ठीक ना, आरबीसी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। तो रक्त में शर्करा का नियंत्रित करने वाला इंसुलिन कहलाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव की शरीर में सबसे जो लंबी कोशिका होगी वह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। तो पित्तल जो है ये लेंस के लिए उपयुक्त में नहीं लाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के लिए सही है। तो कौन सही है। तो 34 का ए नंबर आ जाएगा, 2 होते हैं, ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब किसी भी पर्दे पे बनेगा या किसी भी भाग पर बनेगा वह रेटिना के द्वारा बनेगा। जिस प्रकार से हमारे आँख में देखे होंगे काला काला, वही रेटिना के थ्रू दिखाई देता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो अभी के इस क्लास में आप सभी को यही साइंस का 35 ऑब्जेक्टिव निचोड़ ऑब्जेक्टिव बताया गया, जो कि ये आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।